अब क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सरकमफेरेंस, ठीक है, ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर। यानी कि पाई को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, सी बाय डी, जहां सरकमफेरेंस हो गया सर्कल का सी और डी हो गया डायमीटर। तो दिस सीम्स टू contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve the contradiction? अब यहाँ पर जो है हम लोग पाई को क्या बोलते हैं कि पाई जो है इरेशनल है, बोलते हैं ना कि पाई इज इरेशनल नंबर। तो वही बोल रहा है कि यदि ये है, लेकिन यहां पर तो पाई का वैल्यू सी बाई डी के फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये तो फिर रैशनल होना चाहिए, क्योंकि पी वाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ये कैसे हम इसको जस्टिफाई करेंगे? तो इसके जस्टिफिकेशन के लिए अभी जो हमने आपको बताया था कि वंस वी विल टेक द सी बाई डी वैल्यू 22/7, then it will be what? Its approximate value, 22/7 is approximate value, then it will be P by Q and it will call rational number. लेकिन यदि हम इसको कैलकुलेट करेंगे 22/7 को, तो इट नेवर्स एंड विदाउट रेकरिंग नंबर, सो व्हाट इट विल बी, देन इट विल बी ए इरेशनल नंबर। तो ये एक अपने आप में अनोखा नंबर है जो कि रैशनल भी दिखता है और इरेशनल भी दिखता है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि जब हम पाई साइन लेंगे दैट टाइम वी विल यूज इट एज ए इरेशनल, लेकिन जब हम 22/7 लेंगे दैट टाइम वी विल यूज एज ए रैशनल। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिप्रेजेंट √9/3 ऑन नंबर लाइन। √9.3 ऑन ए नंबर लाइन। तो पिछली बार हमने आपको सिखाया था ज्योमेट्री में कि कैसे हम √1, √2, √3, √5, √7 या √101, 110 किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एक और आसान तरीका है जिसके लिए कि मैं आपको ऐसे सिंपल बता दूं, जैसे हमें 9.3 दिया हुआ है, ठीक, तो वी टेक इट 9.3 एज ए एक्स, ठीक। एक हम नंबर लाइन यहां से खींच लेंगे, सपोज इट इज 0, इट इज बी एंड इट्स वैल्यू इज 9.3, let it be centimeter. We will add another 1 centimeter to it, 1 centimeter, ठीक। अब इस दोनों का जो हाफ होगा, यदि हम आपको इस पे बताएं सबसे बढ़िया रहेगा। सपोज दैट 9.3 बोला, तो हमने क्या किया कि यहां से 9.3 ले लिया, ये हुआ 9, ये हुआ 0.3। अभी मैंने आपको क्या बोला कि एक यूनिट इससे और बढ़ा दें, 0.3 से 1 यूनिट और बढ़ा तो कहाँ तक आएगा, 10.3 तक, यहाँ तक हमने ले लिया। अब इन दोनों का हाफ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो हम नंबर लिए हैं 10.3 तक, 10.3 का हाफ क्या आ गया, 5.15, तो 5.15 यहाँ आ गया। यहाँ हमने 3 पॉइंट ले लिया। अब इस 3 पॉइंट को हम ऐसे एक नंबर लाइन से मिला दिए, कहां से, इस नंबर लाइन 0 से लेकर के 10.3 तक हमने इसको मिला लिया। अब जो हाफ पोर्शन लिए हैं, हम इस हाफ पोर्शन से इसको हम सर्कल का रेडियस मान लेंगे। ये हाफ पोर्शन से हम सर्कल का रेडियस मान लिए इस लास्ट पोर्शन तक, और इसके बाद हम यहां से एक सर्कल खींच दिए, ठीक है, ये सर्कल खींच दिए। अब ये जो हमारा पॉइंट है, जिस पॉइंट तक हमारा 9.3 आया था, सपोज दैट ये पॉइंट है हमारा M, तो M पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन हम इस तरह खींचे
जो कि हमारे इसको टच करते हुए जाए, यानी कि ठीक। अब ये जहां पॉइंट ये टच कर रहा है अपने सर्कल को, उसका हम मेजरमेंट ले लेंगे। आर्क चैप से लिए इसका हम एक मेजरमेंट ले लिए, ठीक है, राइट। अब इस मेजरमेंट को हम ऐसे सर्कल एक बना दिए इससे, ठीक है। अब जो है हमारा ये पॉइंट एम पॉइंट विल बी 0, और ये पॉइंट जहां तक हमने खींचा है इसको, ये जो हमारा कट हुआ, ये जो हमने बनाया सर्किल, इस चैप वाला रेडियस लेकर के इसको हम यहां पे ज्वाइन कर दिए। तो दिस पॉइंट विल बी रूट 9.3। ये हम किसी भी नंबर के लिए कर सकते। यदि हमें कोई बोल दे रूट 7 निकालना है एक आइडिया के लिए, तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू हम ले लेंगे क्या, 7। अब उसमें हम +1 यूनिट ऐड कर देंगे, इन दोनों का हाफ ले लेंगे 2, यानी कि 4 पॉइंट पे एक पॉइंट ले लेंगे। वहाँ से हम 4 पॉइंट का, उस 4 पॉइंट से एक रेडियस 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेके एक सर्कल बनाएंगे, और फिर वो जो पॉइंट था, कौन सा पॉइंट, 7 वाला, वहाँ से हम उस रेडियस, उस सर्कल को इंटरसेक्ट करेंगे, और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा उतना दूर का चैप लेके हम नंबर लाइन पे जाएंगे, और जिस जगह से वो जो पॉइंट है वहां से हम इसको मैच करेंगे, दैट विल बी रूट 7, ठीक। यदि कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे इसके लिए, जिसमें कि आपको क्लियर रहेगा 3-4 एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। 5वां रेशनलाइज। तो आपको हमने बताया था पिछले वीडियोज में भी रेशनलाइज करने के लिए 1/√7। तो कैसे हम रेशनलाइज करते हैं, जो भी नीचे में नंबर है उस नंबर से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें। तो 1/√7 को हम किससे करेंगे, √7/7 से, √7/√7 से। तो अब क्या हो गया, ऊपर में आ गया √7, नीचे क्या हो गया, √7 इंटू √7, दैट विल बी 7। तो ये हो गया रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, क्योंकि यहां पर अब ये टोटल इंटेजर्स है। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1/√7 माइनस √6। यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे जिससे कि हमारा इजी हो जाए। तो √7 माइनस √6 है नीचे में, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर में √7 प्लस √6 से, और नीचे में भी √7 प्लस √6 से। ऐसा हम किस लिए किए, ताकि a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √7 प्लस √6 बाय √7 स्क्वायर माइनस √6 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 6, दैट इज √7 प्लस √6 बाय 1। ये हो गया हमारा रेशनलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है तीसरा, ये दूसरा था और ये पहला था। तीसरा बोल रहा है 1/√5 प्लस √2। अब इसको देख के हम आप लोग क्या सोच सकते हैं कि हमको a माइनस बी के फॉर्म में लाना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म। इसके लिए इसको गुना करेंगे किस चीज से, √5 माइनस √2 से ऊपर नीचे गुना कर दिए, बराबर क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √5 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, √5
माइनस रूट 2 बाय 5 माइनस 2 इक्वल टू रूट 5 माइनस रूट 2 बाय 3। ये हो गया हमारा आंसर। सेम वे में फोर्थ बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 1 बाय रूट 7 माइनस 2। तो अब तो नेक्स्ट में नहीं है -2 में रूट 2, फिर भी हम वही करेंगे। किस जगह करेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लाने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर से रूट 7 प्लस 2 से, ऊपर और नीचे भी रूट 7 प्लस 2 से। तो अब ये बी, यहां भी ये बी, तो ये क्या हो जाएगा? 1 बाय रूट 7 प्लस 2 बाय रूट 7 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। यहां तो रूट 2 नहीं है, केवल 2 है, तो 2 स्क्वायर इक्वल टू रूट 7 प्लस 2 बाय रूट 7 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 7 माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू 4। तो ये हो गया रूट 7 प्लस 2 बाय 3। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, कोई डाउट? यदि कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।